हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th वालों के लिए, बोर्ड CBSE, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और ये है हमारा पार्ट 4। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 10th CBSE के जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो जरूर देखें और देखने के बाद उनका प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद अगर आपको कुछ डाउट होता है उस वीडियो में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर पार्ट पिछले पार्ट पर बेस्ड होता है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 3 नहीं देखे हैं और डायरेक्टली पार्ट 4 वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बेटा समझ में नहीं आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं, आप जरूर उन सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उनका प्रॉपर रिवीजन करिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सर्च करेंगे 10th क्लास CBSE मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोडेड है। ठीक है प्यारे बच्चों। और ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख चुके हैं और ये पार्ट 4 वीडियो अभी देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी अपनी स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे और आपके पास NCERT की टेक्स्ट बुक होगी मैथ्स की, और आपका एक सेपरेट मैथ्स का नोटबुक होगा जिसमें आप प्रॉपर तरीके से ये सब जो भी मैं बताता हूं वो नोट डाउन करेंगे। और आपके पास क्या होना चाहिए? पीने का एक बॉटल होना चाहिए साथ में। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं ताकि आप का जो देखने का जो कंटिन्यूएशन है, वो जो कंसंट्रेशन है, वो डिसकंटिन्यू ना हो। ये मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो जितने भी देर का बने, 1.5 घंटे का बने, 1 घंटे का बने, 1 घंटे का ज्यादा का बने, 1.5 घंटे का ज्यादा का बने, जितने भी देर का बने, उतना टाइम का आप मेंटली प्रिपरेशन कर लीजिए। देखिए कि वीडियो कितने देर का है, उतना देर का आपको मेंटली प्रिपरेशन करना है और उसके बाद ही अपने स्टडी रूम में इस वीडियो को देखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा वीडियो पूरा पेशेंस के साथ देखें और एक स्लॉट में देखें। डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए आपके वीडियो देखने में, तभी आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपकी लिसनिंग हैबिट बढ़ेगी, आपकी लुकिंग हैबिट बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग हैबिट बढ़ेगी, आपकी राइटिंग स्किल सुधरेगी। आपको बोर्ड में अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आपको राइटिंग स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और सेकंड आपकी राइटिंग भी बहुत ही सुंदर होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं कि आप ये सब अपने हैबिट में लाइए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अपने अपने स्टडी रूम में आप लोग बैठ गए, मेंटली प्रिपेयर हो गए। हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो जरूर आप इस वीडियो का फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसे लगा, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपका मोटिवेशन चाहिए, आपका सजेशन चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हम अपलोड करें हमारे एजुकेशनल चैनल में आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो को तुरंत जल्दी देख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए, तो आप लोग अपने स्टडी रूम में बैठ गए
टेबल चेयर में अच्छे से पूरा मेंटली प्रिपेयर हो गए। चलिए आप सबसे पहले क्या करना है, अपना नोटबुक निकालिए और डेट लिखिए, डे लिखिए, टाइमिंग लिखिए। मींस जिस दिन भी आप ये देख रहे हैं उस दिन का कौन सा डेट है वो लिखना है, डे लिखना है, मेंशन करना है, टाइमिंग मेंशन करना है कि किस टाइमिंग में आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा ऑनेस्टी के साथ। और सबसे टॉप मोस्ट नोटबुक के सबसे टॉप मोस्ट में अपना क्लास मेंशन करिए, बोर्ड मेंशन करिए सीबीएसई, सब्जेक्ट मेंशन करिए मैथ्स, चैप्टर नंबर मेंशन करिए 3 और चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये पूरा मेंशन होना चाहिए। और ये कौन सा पार्ट का वीडियो है, पार्ट 4 वीडियो है। क्लियर है? तो पूरा A to Z पूरा सिस्टमैटिक तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और आपका इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, तो वो टॉपिक है हमारा algebraic methods for solving a pair of linear equations। ठीक है, algebraic methods for solving a pair of linear equations, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखिए आप मेथड जो हम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकेंड मेथड पढ़ लेंगे हम लोग, तो ये सेकेंड मेथड हमारा रहेगा एलिमिनेशन मेथड रहेगा। उसके बाद थर्ड जो मेथड रहेगा ये रहेगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहेगा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, जैसे जो दिया है उसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। सो ग्राफिकली में आपका जो आंसर आता है वो सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशन आता है। इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब जो भी x और y की वैल्यू आती है वो हमेशा इंटीजर्स फॉर्म में होती है। मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -3 हो सकती है। इस तरीके से x की वैल्यू इंटीजर्स में आते हैं और y की वैल्यू भी सिमिलरली इंटीजर्स में आते हैं। या तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो इस तरीके से इसके पहले जो हमने मेथड पढ़ा है ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में x और y की हमेशा इंटीग्रल सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दिया हो जिसमें x और y की वैल्यू इंटीजर ना आ रहे हो, फ्रैक्शन में आ रहे हो, मींस रेशनल फॉर्म में आ रहे हो या रियल नंबर्स के फॉर्म में आ रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं अलजेब्रिक मेथड्स को सॉल्व करने के। पहला मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आप लिखिए। दूसरा मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, ये आप लिखिए। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब 1 बाय 1 हम हर एक मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व की जाती है। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए। तो सबसे पहला हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो चलिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन आप लिखिए। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप? तो
तो क्वेश्चन है आपका सॉल्व द following system of equations x plus 8y is equal to 19 and दिया है क्वेश्चन 2x plus 11y is equal to 28 by substitution method. ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे की जाती है। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 8y is equal to 19 and 2x plus 11y is equal to 28 by substitution method। तो इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले अब यहां पर आप लिख लीजिए सॉल्यूशन लिखिए। क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आप लिखिए लेट, आप क्या करेंगे x plus 8y is equal to 19, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये जो x plus 8y is equal to 19 है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और उसके बाद 2x plus 11y is equal to 28 ये आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। 2x plus 11y is equal to 28 इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको ऊपर वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूं, ऊपर वाला पार्ट मैं रब कर देता हूं। हाँ, अब देखिए क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपने 2 इक्वेशन मान लिया, अब आपको लिखना है हेडिंग कि आप किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उस मेथड का नाम होना चाहिए। तो चलिए मेथड का नाम क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम किस मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपने हेडिंग लिख लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो हमने इक्वेशन 1 माना है x plus 8y is equal to 19, ये इक्वेशन 1 माना है। तो इसमें क्या करना है, y वाले टर्म्स को एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और जो x का टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो 8y मैंने एज इट इज लिखा, x को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो ये हो गया 19 minus x। क्लियर हो गया, x राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया तो ये हो गया 19 minus x। अब इंप्लाइज करके y is equal to 19 minus x अपन 8, ये अपन लिख लेंगे। y के सामने कोफिशिएंट 8 है, 8 y के साथ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y is equal to 19 minus x अपन 8। इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। ऑलरेडी यहां पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हमने मान लिया। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहां लिखना है कि पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाली, इसको मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूं, ये एक्सप्रेशन को मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। तो देखिए वो क्या रहा है, यहां पर मैंने y इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 19 minus x by 8। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, यहां हम क्या लिखेंगे, कॉमा वी गेट।
हमें क्या मिलेगा। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा भाई, देखिए इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा वी गेट में क्या लिखेंगे 2x प्लस 11 और y की जगह आपको क्या रखना है, y की जगह रखना है 19 माइनस x बाई 8, ये रख देना है। y की जगह क्या रखना है 19 माइनस x बाई 8 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए 2x प्लस 11 y की जगह हमने क्या रखा 19 माइनस x अपन 8 इज इक्वल टू 28। इतना समझ में आ गया। अब मैं नीचे वाला पार्ट आप लोग लिख लिए हो, नीचे वाला पार्ट क्लियर है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, नीचे वाला पार्ट मैं रब कर दे रहा हूं। हाँ, अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। अब यहां पर इंप्लाइज लगेगा। अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर जो डिनोमिनेटर 8 है, इस डिनोमिनेटर 8 को हमको हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके साथ हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2x प्लस इसके साथ भी हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 11 और यहाँ ब्रैकेट में 19 माइनस एक्स अपन 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 28 हो जाएगा। सबके साथ 8 हमने मल्टीप्लाई किया। 8 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां पर अपने को 8 हटाना था। अब उसके बाद हम यहां पर इंप्लाइज लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा प्लस ये 8 और ये 8 कैंसिल, यहां पर क्या हो जाएगा 11 इंटू 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 8 इंटू 28 जब करेंगे आप, जब आप 8 इंटू 28 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये जो आंसर है अगला स्टेप में ये हो जाएगा 224। क्लियर है। अब उसके बाद अगला स्टेप में फिर हम इंप्लाइज लिखेंगे। इंप्लाइज हमेशा किसी भी इक्वेशन के सेकेंड स्टेप से यूज होता है। ये इक्वेशन था, उसके सेकेंड स्टेप से इंप्लाइज यूज होता है। अब ये हो जाएगा 16x प्लस 11 इंटू 19 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 इंटू 19 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आता है 209 माइनस 11 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 224। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद अगेन इंप्लाइज करेंगे। देखिए 16x और माइनस 11x दोनों लाइक टर्म है, तो 16x और 11x माइनस 11x दोनों लाइक टर्म है, तो 16x माइनस 11x ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 209 इज इक्वल टू 224। अब उसके बाद अगला जो एक स्टेप होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 224 माइनस 209 मींस 209 जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 209 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में इंप्लाइज करके हम कैसे लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 224 माइनस 209, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा 15 आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 15। अब उसके बाद अगला स्टेप, ये समझ में आ गया आपको, 5x इज इक्वल टू 15 हुआ। अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, तो अब अगला स्टेप में x इज इक्वल टू 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम क्या लिखेंगे 15/5 लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हम बॉक्स के अंदर लिख लिए। क्लियर है। ये x इज इक्वल टू 3 समझ में आ गया कैसे आया। तो ये पूरा सिस्टमैटिक तरीका होता है लिखने का। आपका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। सो x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको लिखना है नाउ कॉमा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। आपको क्या करना है, ऐसा मैंने क्या लिखा पुट, अब इसके बाद x इज इक्वल टू 3 आ गया, इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया। अब क्या करना है कॉमा करके
पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वी गेट कॉमा करके हम लिखेंगे यहाँ पर वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो अब हमें मिलेगा वी गेट y इज इक्वल टू 19 माइनस 3/8। यहाँ पर x की जगह आपको 3 रख देना है, तो 19 माइनस 3/8 और उसके बाद अगेन इंप्लाइज करके y इज इक्वल टू, तो 19 माइनस 3 जो है ये आपको 16 मिलेगा, 16/8 अगेन यहाँ पर इंप्लाइज करके y इज इक्वल टू 16/8 कितना होता है, आंसर 2 होता है। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। इतना समझ में आया कैसे किया अपन, एक बार देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों कैसे किया मैं, ये फ्रॉम 1 समझ में आया, कहां से आया, फ्रॉम 1 8y इज इक्वल टू 19 माइनस 1 समझ में आया। फिर उसके बाद अगला स्टेप y इज इक्वल टू 19 माइनस x अपन 8, इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में रखना है मेरे प्यारे बच्चों। सो हमको क्या मिलेगा, वी गेट 2x प्लस 11 और ये y की वैल्यू थी, y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 19 माइनस x अपन 8 इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो अब उसके बाद 8 हटाना था, तो क्या किया हम, सभी को 8 से मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन को, इसको 8 से मल्टीप्लाई किए, ये हो जाएगा 8 इंटू 2x, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 11 टाइम्स ब्रैकेट में 19 माइनस x अपन 8 इज इक्वल टू, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 28, अब 8 इंटू 2x कितना हो जाएगा 16x प्लस, अब ये देखिए ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, बचा अपने पास 11 और ब्रैकेट में क्या बचा 19 माइनस x। अब 8 इंटू 28 करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 224 आ रहा है, क्लियर है। अब फिर अगेन इंप्लाइज, तो 16x एज इट इज प्लस 11 इंटू 19, सो प्लस 11 इंटू 19 होता है प्लस 209 और प्लस 11 इंटू माइनस x होता है माइनस 11x इज इक्वल टू 224। अब उसके बाद 16x माइनस 11x, ये हमारा कितना आंसर आया 5x प्लस 209 इज इक्वल टू 224। अब 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 209 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो 209 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस 209 हो जाएगा। अब 5x इज इक्वल टू कितना होगा 224 माइनस 209 इज इक्वल टू 50। अभी क्या हो जाएगा, वहां पर हमने क्या लिखा 5 इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 15/5, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3, क्योंकि 15 5 के टेबल में कितनी बार में जाता है 3 बार में, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब अपने को क्या करना है, अब नाउ कॉमा करके ये जो वैल्यू आई x इज इक्वल टू 3, सो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट y इज इक्वल टू, x की जगह अपने को 3 रख दो, सो y इज इक्वल टू 19 माइनस 3 अपन 8 और 19 माइनस 3 कितना होता है 16, 16/8 कितना होता है 2। तो ये इस तरीके से x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब लास्ट का जो डायलॉग है वो कैसे लिखेंगे, x और y तो आ चुका है, चलिए अब मैं लास्ट का डायलॉग बता दे रहा हूं। तो लास्ट का डायलॉग क्या होगा, आप क्या लिखेंगे लास्ट का डायलॉग, तो लास्ट का डायलॉग आपको लिखना है यहां पर आप लिखेंगे कि hence comma the required solution of the given system of equations is x is equal to 3 and y is equal to 2। तो ये पूरा बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, ये पूरा बॉक्स के अंदर रहेगा। सो बॉक्स के अंदर क्या लिखना है आपको, hence comma
the required solution of the given system of equations is x is equal to 3 and y is equal to 2। तो ये था हमारा कौन सा मेथड? मैंने अभी आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होते हैं आपको क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से सॉल्व करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया लेकिन हमसे बना नहीं। तो मैं क्या करूंगा, कमेंट पढ़ करके उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशन रेडी करके मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन आपको पूरा ऑनेस्टी के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो इसको मैं रब कर देता हूं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए इस पूरे अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसको रब कर दिया जाए। चलिए अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आपको पढ़ना है। तो देखिए अब इसी क्वेश्चन को जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वही सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए वापस हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा हेडिंग है एलिमिनेशन मेथड और उसी पर बेस्ड जो इसके पहले में जो क्वेश्चन कराया हूं उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है आपको, यहां पर आपको लिखना है सॉल्व द following system of equations x plus 8y is equal to 19 and 2x plus 11y is equal to 28 by elimination method, by elimination method। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन आप क्या लिखना है, वापस लिखना है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 8y is equal to 90 and 2x plus 11y is equal to 28 by elimination method। तो एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व की जाती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है सॉल्यूशंस। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहां पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करना अपने को, लेट x प्लस 8y को हमको मान लेना है 19, ये इसको मान लेना है इक्वेशन 1। लेट x प्लस 8y इज इक्वल टू 19, इसको आपको मानना है इक्वेशन 1। उसके बाद 2x प्लस 11y, 2x प्लस 11y इज इक्वल टू मान लेना है 28। ये जो है इक्वेशन 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। और उसके बाद फिर यहां पर लिखना है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे एलिमिनेशन
मेथड। यहां पर आप क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप लिखना है कि कौन सा मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से समझना प्यारे बच्चों की एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो देखिए करना क्या है, आपको यहां पर देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर है 2। ठीक है, ध्यान से आप लोग पहले समझना फिर लिख लेना। तो देखिए x का यहां पर कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो अब देखिए क्या करना है, 2 into आपको इस 2 को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 into इक्वेशन 1 कॉमा यहां आप लिखेंगे वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा या क्या मिलता है। तो 2 into इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x, फिर प्लस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 16y, इज इक्वल टू 2 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 38। तो ये जो इक्वेशन आया इसको आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर 3। मींस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किए 2x आ गया, 2 को 8y के साथ मल्टीप्लाई किए 16y आ गया, 2 को 19 के साथ मल्टीप्लाई किए ये आ गया 38। इक्वेशन नंबर 3 समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर x का जो कोफिशिएंट है क्या है, 1 है। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 1 into यहां का जो x का कोफिशिएंट है 1 उसको इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 into इक्वेशन नंबर 2 कॉमा हमें क्या मिलेगा, वी गेट। सो 1 into इक्वेशन नंबर 2 तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां मिलेगा 2x, फिर मैं 1 को प्लस 11y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 11y मिलेगा, फिर 1 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे हमको क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन आया इसको अपने को क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर 4 मान लेना है। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर इक्वेशन 3 मिल गया। मींस जो इक्वेशन 1 है, जो देखिए जो हम यहां पर हमने इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो गया है और इक्वेशन 2 देखिए यहां पर अपने को इक्वेशन 4 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए इक्वेशन 3 में यहां पर x का कोफिशिएंट है 2 और इक्वेशन 4 में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। समझ में आ गया क्या करना है, मींस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमेशा x के कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। और x का कोफिशिएंट कैसे इक्वल करते हैं, इक्वेशन 2 में जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा उसको पूरे को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन 1 में जो भी x का कोफिशिएंट है उसको पूरा इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको फिर दो नए इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, दो नए इक्वेशन मिल गए। अब देखिए क्या करना है, अब आपको लिखना है नाउ कॉमा करके क्या लिखेंगे आप, यहां पर आपको लिखना है इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 कॉमा, नाउ को क्या करना है, नाउ कॉमा करके इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 कॉमा करने के बाद लिखने के बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे, वी गेट। हमें क्या मिलेगा देखिए, तो यहां पर इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 2x है। यहां पर क्या दिया है, इक्वेशन 3 दिया है 2x प्लस 16y, 2x प्लस 16y इज इक्वल टू 38। ये हमको इक्वेशन 3 मिला था। और इक्वेशन 4 हमारे पास क्या था, ये था 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28 और दोनों को आपको माइनस कर देना है। तो कैसे माइनस करेंगे, यहां पर प्लस की साइन है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस की साइन है माइनस हो जाएगा, ये प्लस की साइन है माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अब क्या होगा, 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 16y और माइनस 11y। सो प्लस 16y और माइनस 11y ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना,
5y आ जाएगा और उसके बाद 38 माइनस 28 ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 10। और अगला स्टेप में इंप्लाइज करके, क्योंकि इक्वेशन के सेकेंड स्टेप से क्या होता है इंप्लाइज लगता है, यहां पर y इज इक्वल टू 10/5 हो जाएगा। अगला स्टेप यहां पर y इज इक्वल टू 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया y की कितनी वैल्यू आ गई 2 आ गई। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 8y is equal to 19 and 2x plus 11y is equal to 28 by elimination method। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो x plus 8y is equal to 19 है उसको आपको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट x plus 8y is equal to 19, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2x plus 11y is equal to 28, इसको इक्वेशन 2 मानना पड़ेगा। ये जो 2x plus 11y is equal to 28 है उसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं अपन। उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, मेथड का नाम लिखना पड़ेगा कि किस मेथड से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट है 2, उसको क्या करना है उसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, सो 2 इंटू x करेंगे तो 2x होगा, 2 इंटू प्लस 8y करने पर प्लस 16y होगा, 2 इंटू 19 करेंगे मल्टीप्लाई तो 38 होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में x का जो कोफिशिएंट है 1, उसको इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए अब 1 को इक्वेशन 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 2x होगा, 1 इंटू प्लस 11y हो जाएगा, 1 इंटू 28 करेंगे तो 28 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखिए हमारे पास दो नए इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, दो आ गए। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस कर देना है। इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट 2, इक्वेशन 4 में x का कोफिशिएंट 2, दोनों कोफिशिएंट इक्वल है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, नाउ कॉमा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा क्या, तो 2x plus 16y is equal to 38, 2x plus 16y is equal to 38, ये हमको मिल गया इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 क्या है, 2x plus 11y is equal to 28, 2x plus 11y is equal to 28 मिला। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ऐसा क्यों किया मैं, अगर प्लस की साइन रहेगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी, प्लस की साइन रहेगी सो माइनस में चेंज होगी, प्लस की साइन है माइनस में चेंज होगी। अगर इन केस यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर साइन प्लस हो जाता, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर साइन प्लस हो जाता, ठीक है। सो अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर ऐसा लंबा लाइन हम खींच दिए। अब देखिए 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया, प्लस 16y माइनस 11y आंसर आया प्लस 5y, 38 माइनस 28 आंसर आया 10। अब y के साथ 5 मल्टीप्लाई में अगला स्टेप इंप्लाइज करके क्या लिखेंगे, 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, 10/5 इतना आंसर आएगा 2। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इतना समझ में आ गया, y इज इक्वल टू 2 आया। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, ये जो y इज इक्वल टू 2 आया उसको जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करेंगे। तो इधर का मैं रब कर देता हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट में रब कर दे रहा हूं, यहाँ का जो मैंने लिखा है
सो y इज इक्वल टू 2 आ गया था हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 आ गया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहां पर नाउ कॉमा पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 कॉमा, आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 2 रखना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमको क्या मिलेगा, कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए x प्लस 8, y की जगह आपको रख देना है 2, y की जगह क्या रख देना है 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, इंप्लाइज x प्लस 16 इज इक्वल टू 19, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 19 माइनस 16 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा बॉक्स के अंदर। क्लियर है। सो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई 3, हमने क्या किया, जो भी y की वैल्यू आई थी उसको हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। सो हमें क्या मिला, x प्लस 8, y की जगह 2 रखना है, इज इक्वल टू 19। सो x प्लस ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 19। सो x इज इक्वल टू 16 उधर ट्रांसफर होगा, तो 19 माइनस 16 कितना हो गया 3। सो x इज इक्वल टू 3 आ गया। इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, लास्ट का जो डायलॉग रहेगा, सो डायलॉग क्या लिखना है आपको मैं समझा दे रहा हूं। डायलॉग कैसे लिखना है, आपको x और y की वैल्यू आ गई है, तो अब आप क्या लिखेंगे यहां पर, hence comma the required solution of the given system of equations is, यहां पर आपको लिखना है is x is equal to 3 and y is equal to 2। आपको क्या लिखना है, hence comma the required solution of the given system of equations is x is equal to 3 and y is equal to 2, और ये हमारा रहेगा बॉक्स के अंदर। hence comma the required solution of the given system of equation is x is equal to 3 and y is equal to 2। ये हमारा लिखने का तरीका है, सबसे आखिरी स्टेप समझ में आ गया। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। इसके पहले मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको क्वेश्चन जो कराया वही क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैंने तरीका बताया। तो आपको अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अब क्या करना है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड हैं उन सभी को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो सबसे लास्ट में आंसर दिया उसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपने जो बनाया है एलिमिनेशन मेथड से क्या उसका सॉल्यूशन मैच हो रहा है आंसर से कि नहीं। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है या ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पा रहा है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने डाउट को मेंशन करेंगे विद कि सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेज नंबर के साथ, एक्सरसाइज नंबर के साथ और बकायदा क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे प्यारे बच्चों, ताकि मैं कमेंट पढ़ करके जितने भी आपके डाउट हैं उन डाउट्स को क्लियर करके मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, समझ में आ गया। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये था हमारा
कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हो गया? चलिए अब हम पढ़ेंगे, हमारा अगला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर है? इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए इसको अब रब कर दिया जाए। अब हमारा अगला जो मेथड है, अगला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगला मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगला मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हमारा अगला मेथड है। तो चलिए जो क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व किए थे, जो क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व किए थे, अब अगर वही क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको तरीका बता देता हूं। तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन आपको लिखना है, यहां पर आप लिखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन आपको लिखना है यहां पर solve the following system, solve the following system of equations x plus 8y is equal to 19 and 2x plus 11y is equal to 28 by cross multiplication मेथड। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि solve the following system of equations x plus 8y is equal to 19 and 2x plus 11y is equal to 28 by cross multiplication method। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आता है तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका एक तरीका आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए क्या करना है, यहां पर आप लिखना है लेट, यहां पर आप लिखेंगे x plus 8y is equal to 19 implies x plus 8y minus 19 is equal to 0, इक्वेशन 1। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दिया है x plus 8y is equal to 19, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए x plus 8y is equal to 19 है, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x plus 8y minus 19 is equal to 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? अब उसके बाद हमको क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन दिया है, सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, 2x plus 11y is equal to 28 ये दिया है। तो यहां पर आप इंप्लाइज करके, यहां पर आप इंप्लाइज लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x plus 11y minus 28 is equal to 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। 2x plus 11y minus 28 is equal to 0,
ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जो सेकेंड इक्वेशन था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, 2x + 11y = 28, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, 2x + 11y - 28 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया अपने को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहां पर आप हेडिंग लिखेंगे, तो यहां पर हेडिंग क्या रहेगा, किस मेथड से हम बना रहे हैं, यहां पर आप हेडिंग लिखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको लिखना है। अब देखिए क्या करना है, आपको मैं तरीका बता दे रहा हूं। यहां आप लिखेंगे x = -y = 1, ये समझ में आ गया, इस तरीके से लिखना आएगा। क्या करना है, यहां पर हेडिंग लिखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्या करना है, x = -y = 1, और सभी के नीचे में ऐसा ये वाला जो डिवीजन का जो साइन है ऐसा, इसको आपको कर देना है। अब आप देखिए, अब आपको करना क्या है, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं। देखिए आप जो है ना इसको अलग से एक बार लिख लीजिए, किसको, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। ये रफ वर्क है, आप समझ लीजिए। तो x + 8y - 19 = 0, ये लिखेंगे आप। उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर है 2x + 11y - 28 = 0, और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, x के नीचे में क्या लिखना है। अब देखिए ध्यान से समझना जो अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है, x के नीचे में इसको छुपा दो। आप x के नीचे में क्या आएगा वो छुपा देना है। तो देखिए इसको छुपा दो, तो अब देखिए क्या है, ऐसा आपको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से नीचे में। तो क्या करना है, ब्रैकेट में क्या होगा, यहां पर +8 × -28, तो यहां पर आप लिख देंगे 8 × -28 ब्रैकेट बंद माइनस, इस तरीके से ऐसा पहले नीचे जाएगा माइनस ऊपर में क्या होगा, +11 × -19, तो +11 × -19, ये ब्रैकेट क्लोज, समझ में आ गया। सो x के नीचे में क्या आएगा, क्लियर हुआ। अब आपको -y के नीचे में क्या लिखना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो y वाला टर्म है उसको आप छुपा दो, ये जो y वाला टर्म है ना इसको आपको छुपा देना है। सो y वाला छुपाने के बाद क्या होगा, ऐसा हम एरो करेंगे, तो देखिए यहां पर 1 × -28 ऐसा जा रहा है, 1 × -28, तो ब्रैकेट में क्या होगा, 1 × -28 माइनस, अब अगेन ऐसा ऊपर जाएगा, ऊपर में क्या है, 2 × -19, देखो 2 × -19, 2 × -19, सो 2 × -19 ऐसा किया मैं, ये -y के नीचे में। अब देखिए 1 के नीचे में क्या करना है, अब 1 के नीचे में इसको छुपा दो कांस्टेंट वाले को, तो क्या होगा, देखिए नीचे में क्या आएगा, 1 × +11, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 × +11 माइनस 2 × 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 8, ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ। क्या करना है, x के नीचे में क्या आएगा, तो आप इस x को आप छुपा दो, क्या आएगा, 8 × -28 माइनस 11 × -19, ये हो गया, समझ में आ गया। अब -y के नीचे में क्या करना है, ये y को छुपा देना है, तो क्या आएगा, 1 × -28 लिखा माइनस 2 × -19 ऐसा हो गया। अब क्या करना है, 1 के नीचे में क्या होगा, इसको आप क्या कर देंगे, छुपा देंगे, तो क्या होगा, 1 × 11 ऐसा लिखे माइनस 2 × 8, यहां पर 2 × 8 लिख दिए, क्लियर हो गया। अब देखिए अब इंप्लाइज करेंगे, अब आपको क्या करना है, इंप्लाइज लिखना है। सो x अपन, अब 8 × अगर आप -28 करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2 to 4, क्लियर हो गया। अब यहां पर माइनस, अब 11 को अगर आप -19 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आंसर आएगा -209,
उसके बाद इज इक्वल टू माइनस वाई अपन 1 को माइनस 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा माइनस 28 माइनस 2 को माइनस 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 38 2 इंटू माइनस 19 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना आंसर आएगा माइनस 38 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद 1 अपन 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 16। ठीक है, अब इंप्लाइज x अपन -224 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 209 इज इक्वल टू माइनस वाई अपन ये कितना हो जाएगा -28 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा +38 इज इक्वल टू 1 अपन 11 माइनस 16 ये आ जाएगा -5। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? अब उसके बाद फिर इंप्लाइज लगेगा x अपन -224 प्लस 209 ये आ जाएगा नीचे में -15 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा माइनस वाई अपन ये हो जाएगा -28 प्लस 38 आंसर आ जाएगा 10 यहां पर और ये है माइनस साइन ऊपर चले जाएगा क्योंकि रूल क्या है डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं होना चाहिए, सो वो न्यूमरेटर में चला गया तो ये कितना हो जाएगा -1 अपन ये हो जाएगा 5। ठीक है, -1 अपन 5। इतना क्लियर है? अब देखिए ये समझ में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जहां भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर बिना हेजिटेट के जितना आप प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करेंगे उतना मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उतना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। समझ में आ गया? सो क्या करना है आपको, जो भी प्रॉब्लम होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है। अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना सीखिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सो ये आ गया x अपन -15 इज इक्वल टू -y अपन 10 इज इक्वल टू -1 अपन 5। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया कैसे कैसे किया? अब उसके बाद क्या करना है, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इतना वाला पार्ट को मैं रब कर देता हूं, इतना पार्ट को मैं रब कर दिया। हाँ, अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब यहां इंप्लाइज, अब हमारे पास क्या हो गया x अपन -15 इज इक्वल टू -y अपन 10 इज इक्वल टू -1 अपन 5 है। तो देखिए आपको दो कॉलम बनाना है, एक कॉलम में रहेगा x अपन -15 इज इक्वल टू -1 अपन 5, ये पहले कॉलम में रहेगा। इसमें क्या करना है x अपन -15 को -1 अपन 5 के साथ इक्वल कर देना है। दूसरे कॉलम में इंप्लाइज करके क्या करना है -y अपन 10 को किसके साथ इक्वल करना है -1 अपन 5 के साथ, -1 अपन 5 के साथ क्या करना है इक्वेट कर देना है इंप्लाइज। अब क्या करना है x इज इक्वल टू ये -15 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +15 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। इंप्लाइज x इज इक्वल टू 15/5 x इज इक्वल टू 15/5 दैट इज 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर -y इज इक्वल टू 10 -1 के साथ मल्टीप्लाई सो -10, ये नीचे में डिनोमिनेटर में 5। अब उसके बाद -y इज इक्वल टू -10/5 ये होगा -2। उसके बाद इंप्लाइज ये माइनस कैंसिल सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। सो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। समझ में आ गया? x की जगह 3 और y की जगह 2। क्लियर हो गया किस तरीके से सॉल्व करते हैं? तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आ गया? ये कौन सा मेथड था?
ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको करना क्या है, अब x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आया, ये क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपको करना क्या है, अब डायलॉग कैसे लिखना है ये क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको डायलॉग लिखना है, क्या डायलॉग रहेगा यहाँ पर डायलॉग क्या रहेगा, सो यहाँ पर जो डायलॉग रहेगा, सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस कॉमा द required solution of the given system of equations is x is equal to 3 and y is equal to 2। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये सब x की वैल्यू आ गई 3 बॉक्स के अंदर बनाना है, और y की वैल्यू 2 ये भी बॉक्स के अंदर बनाना है, और यहाँ पर आप जो डायलॉग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डायलॉग आपका क्या रहेगा, सो डायलॉग रहेगा हेंस कॉमा the required solution of the given system of equations is x is equal to 3 and y is equal to 2। समझ में आ गया, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। एक बार देख लीजिए, कुछ आपको लगता है ऐसा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आपकी राइटिंग और आपकी स्पीड, राइटिंग स्पीड और राइटिंग की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। तो अभी आपका जो भी एग्जाम होगा, जब भी एग्जाम होगा, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है, मेंटली प्रिपेयर होना है आपको, और क्या करना है आपको, मेंटली प्रिपेयर होने के बाद आपको इस सभी क्वेश्चंस को बिना देखे आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में। जितना आप लिखेंगे, जितना आप सॉल्व करेंगे बिना देखे, उतना आपकी राइटिंग स्पीड और राइटिंग क्वालिटी सुधरेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अब इसको रब कर दिया जाए, चलिए इसको रब कर देते हैं यहां। चलिए अब हम क्वेश्चन, अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है, सो अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक आप लिखिए। सो अगला टॉपिक है हमारा इक्वेशंस रिड्यूसिबल to a pair of linear equations in two variables
इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in two variables, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक, क्या है? इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in two variables, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जो स्टार्टिंग में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं है और उसको आपको फिर किस में कन्वर्ट करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। तो चलिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए आप, यहां पर क्वेश्चन आपको लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है? यहां पर आप लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा है solve the pair of equations, solve the pair of equations। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। और दूसरा क्वेश्चन है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इक्वेशन दिया है। अब इसमें अपने को सॉल्व करना है, मींस अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए तो अब इसको, अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे यहां पर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट यहां पर आप लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उसके बाद क्या करना है, जो 5x है, 5x माइनस 4y इसको आपको मान लेना है -2। कितना मान लेना है? -2 मान लेना है। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो आ गए, दो इक्वेशन आ गए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से अब समझना मैं अब आगे क्या करने वाला हूं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, लेट ये जो देखिए यहां पर जो 1/x है, तो यहां पर क्या करना है, 1/x को मान लेना है u। देखिए ये जो 2/x है, इस 2/x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 into 1/x। 3/y को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3/y को मैं लिख सकता हूं 3 into 1/y। क्लियर है? अब यहां पर तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, ये जो 1/x है उसको आपको u मान लेना है, एंड ये जो 1/y है, 1/y इसको मान लेना है v, 1/y को भी मान लेना है। देन क्या होगा, देन उसके बाद इक्वेशन 1 बिकम्स, देखिए जो इक्वेशन 1 है, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स 2/x। तो 2/x का मतलब 2 into 1/x, और 1/x हमने u माना है, सो इक्वेशन 1 बिकम्स 2u। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 2u प्लस 3/y है, ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 13, ये 13 हो जाएगा। और ये हमारा इक्वेशन नंबर बन जाएगा कितना, 3 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 मतलब देखिए ये, 5/x को हम कैसे लिख सकते हैं,
5/x को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5/x जो है वो हो जाएगा 5 इंटू 1/x, और 1/x को हमने u माना है, सो इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा 5u माइनस, अब देखिए 4/y, तो 4/y का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/y इज इक्वल टू 4 इंटू वाई हो जाएगा, और 1/y जो है उसको हमने u माना है, सो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम्स 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2, और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 4। क्लियर है। अब देखिए जो आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में नहीं थे, इसको हमने कन्वर्ट किया, रिड्यूस किया, किस में कन्वर्ट किया, ये देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हुआ, और इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 में कन्वर्ट हुआ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हुआ, इक्वेशन 2 किस में कन्वर्ट हुआ, इक्वेशन 4 में कन्वर्ट हुआ। समझ में आ गया। और देखिए यहां पर जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो मिला अपने को, देखिए इसमें u और v यहां पर 2 वेरिएबल्स यूज हुए, और ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गए। अब समझ में आ गया। अब चलिए, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास इसको सॉल्व करने के कितने मेथड है, 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड हैं, पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्योंकि इसमें तो मेंशन नहीं है, इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है कि एलिमिनेशन मेथड से बनाना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है, ये कोई मेंशन नहीं है। तो करना क्या है आपको, आपको क्या करना है कि आपको जो मेथड ठीक लगता है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है तो इसके बाद आप हेडिंग लिखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए, उससे u और v निकल जाएगा। या आपको अगर एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर हेडिंग लिखिए एलिमिनेशन मेथड और इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करिए और u और v की वैल्यू निकालिए। या अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छा लगता है तो यहाँ पे लिखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उसके बाद दोनों को सॉल्व करिए, इक्वेशन 3 और 4 को, और u और v निकालिए। ठीक है, क्लियर है। आपको जो मेथड पसंद है उस मेथड को मेंशन करिए और सॉल्व करिए u और v को। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप मेरे को बोलोगे, जिसको कि अब मैं इतने साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मेरे को लगभग 16 साल का एक्सपीरियंस हो गया है बच्चों के साथ डील करने का, तो जो बच्चे जो सबसे मैक्सिमम गलती करते हैं तो वो उसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैक्सिमम गलतियां करते हैं। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि आप अगर कोई भी मेथड अगर बोला नहीं गया है सॉल्व करने के लिए कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो आप जरूर उस कंडीशन में एलिमिनेशन मेथड को प्रीफर करिए। एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, ठीक है, और गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया। तो चलिए क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 और 4 को अपने को सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करने बोला हूं, एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए अब कैसे सॉल्व होगा वो तरीका बता दे रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिखिए एलिमिनेशन मेथड। क्या लिखेंगे यहां पर आप लिखिए एलिमिनेशन मेथड। यहां पर आपको क्या लिखना है, एलिमिनेशन मेथड लिखना है। तो देखिए अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में मैं आपको बताया था कि
अब इक्वेशन 4 में u का जो कोफिशिएंट है 5, ध्यान से समझना, मैं यहां पर लिख दिया एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्या करना है, देखिए इक्वेशन 4 में u का जो कोफिशिएंट है 5, तो क्या करेंगे यहां पर 5 इंटू, यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, 5 इंटू, देखिए 5 इंटू इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। तो अगर 5 को हम इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 को 2u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 5 इंटू इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा। सो 5 इंटू 2u करेंगे तो ये मिल जाएगा 10u, 5 को 3v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15v इज इक्वल टू 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको मिल जाएगा 65। ये हमारा इक्वेशन आ गया, फिर समझ में आ गया। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में u का कोफिशिएंट क्या है 2, तो अब क्या करेंगे यहां पर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, 2 इंटू इक्वेशन नंबर 4, तो ये क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, वी गेट, अगर आप 2 को इक्वेशन 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 5u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10v, 10u मिलेगा, और 2 इंटू माइनस 4 करेंगे माइनस 4v, सो माइनस 8v मिलेगा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 करेंगे, सो ये हमको मिल जाएगा माइनस 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया 6। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, हमको दो इक्वेशन और मिल गए। अब देखिए इक्वेशन 5 में u का जो कोफिशिएंट है वो 10 है, और इक्वेशन 6 में u का जो कोफिशिएंट है 10 है, दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर यहां लिखेंगे नाउ कॉमा इक्वेशन नंबर 5th माइनस इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 5th माइनस इक्वेशन 6 करना है, कॉमा हमें क्या मिलेगा, वी गेट। अब देखिए इक्वेशन 5th माइनस इक्वेशन 6 करना है, कॉमा वी गेट। तो अब देखिए इक्वेशन 5th को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10u प्लस 15v इज इक्वल टू 65। ये था इक्वेशन 5th माइनस इक्वेशन 6, तो ये हो जाएगा 10u, उसके बाद माइनस 8v, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 4, क्या हो जाएगा माइनस 4। अब ऐसा एक लाइन खींच देना भाई आप लोग। अब देखिए 10u में साइन प्लस की है, माइनस हो जाएगा, 8v में साइन माइनस की है, ये प्लस हो जाएगा, 4 में साइन माइनस की है, ये प्लस हो जाएगा। अब 10u माइनस 10u ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 15v प्लस 8v ये हो जाएगा 23v इज इक्वल टू 65 प्लस 4 ये हो जाएगा 69। अब उसके बाद इंप्लाइज, इक्वेशन के अगले स्टेप में इंप्लाइज लिखते हैं, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 69 बाई 23। अब ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 69 23 के टेबल में कितने बार आता है, 3 बार, तो ये कितना आ गया, v इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया। सो मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, और एलिमिनेशन मेथड में मैंने कौन कौन से इक्वेशन को यूज किया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यूज किया। एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व किया, मेरे को v कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब ये जो v आया 3, उसको आपको इक्वेशन 3 में रख देना है। v की जो वैल्यू 3 आई है उसको आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 में रख देना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब
देखिए अब किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो अब आपको क्या करना है, नाउ कॉमा, अब यहां पर आपको लिखना है पुट v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, नाउ पुट v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अगर आपको v रखना है, v की वैल्यू को, जो v की वैल्यू 3 है उसको कहां रखना है, इक्वेशन 3 में रखना है। सो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2u प्लस 3, v की जगह अपने को मिल जा रखना है 3 और ये हो जाएगा 13। सो v इज इक्वल टू कितना रख देना है, v इज इक्वल टू 3 रख देना है। तो अब देखिए अगला स्टेप में इंप्लाइज करके 2u प्लस 9 इज इक्वल टू 13 इंप्लाइज ये हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 13 माइनस 9, अब इंप्लाइज 2u इज इक्वल टू हो जाएगा 4, इंप्लाइज u इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, इंप्लाइज u इज इक्वल टू हो जाएगा 2, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। समझ में आ गया। सो अपने पास v की वैल्यू 3 आ गई और u की वैल्यू 2 आ गई। इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। सो u की जगह कितना आ गया अपने पास 2 आ गया और v की जगह कितना आया था अपने पास 3 आ गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इधर का पार्ट में रब कर देता हूं, इधर का पार्ट में रब कर दे रहा हूं। चलिए अब देखिए अब क्या करना है यहां पर, अब नाव करके अब आप 2 कॉलम बनाएंगे, नाव करके 2 कॉलम, एक कॉलम में लिखेंगे u इज इक्वल टू 2 और दूसरे कॉलम में v इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया। अब आपको u और v आ गई तो आपको 2 कॉलम बनाना है, u इज इक्वल टू 2 लेना है एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में v इज इक्वल टू 3 ले लेना है। अब देखिए अब इंप्लाइज यहां लिखेंगे, u को हमने क्या माना था 1/x माना था। सो 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इंप्लाइज v को हम क्या माने थे 1/y माने थे। सो 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इंप्लाइज x इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये देखिए यहां पर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। अब यहां पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। सो 1/2 इज इक्वल टू x। अब यहां पर इंप्लाइज 3 इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 1/3 इज इक्वल टू y। अब क्योंकि रूल क्या है, वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। क्योंकि रूल क्या है, वेरिएबल को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो इसको आप रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, उस ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें x और y निकालना था। सो फाइनली हमको x की वैल्यू 1/2 मिल गई और y की वैल्यू 1/3 मिल गई। समझ में आ गया। फाइनली हमें x की जगह 1/2 मिल गया और y की जगह 1/3 मिल गया। अब आपको जो लास्ट में डायलॉग लिखना है वो डायलॉग क्या होगा, इसको रब कर देते हैं। लास्ट में जो डायलॉग होगा वो डायलॉग क्या होगा, सो वो डायलॉग आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे यहां पर, हैंस कॉमा द required solution of
of the given system of equations is x is equal to 1/2 and